नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश आखिर क्यों धान पर घमासान। दरअसल छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख धान फसल है और राज्य बनने के बाद यहां किसानों से धान की खरीदी जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने भी 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दी है। सरकार कोई भी रहे, साल दर साल धान खरीदी होती है। इस दौरान धान खरीदी में किसानों की समस्याएं भी सामने आती हैं। कभी बारदाने की समस्या, कभी मौसम का साथ ना देने के कारण धान के भीगने की समस्या, तो कभी धान तौलाई की समस्या। वहीं प्रदेश में विपक्ष में जो भी दल हो, वो इन मुद्दों को लेकर सरकार पर आरोप लगाता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, आखिर धान पर घमासान क्यों। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा, लेकिन इन दिनों इस धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। और वो सियासत इसलिए भी हो रही है, धान पे हो रही है। आखिर क्या है मामला, एशियन न्यूज इस बार पड़ताल कर रही है। और आखिर धान पर क्यों है घमासान, इस खास कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे कि इन दिनों किस तरीके से धान की खरीदी हो रही है, किन केंद्रों पर धान की खरीदी में अनियमितताएं बरती जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष क्या कह रही है, और दूसरी बात यह है कि विपक्ष में बैठे जो कांग्रेस सरकार है वो क्या कह रही है। आखिर किसान क्यों भटक रहे हैं, किसान जिस तरीके से समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका समाधान क्या है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट, आखिर क्यों धान पर है घमासान। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार इस साल 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर चुकी है। सरकार को इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। इसके लिए राज्य भर में केंद्रों से धान खरीदी की जा रही है। अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार 14 नवंबर से धान खरीदी का सिलसिला जारी है। राज्य में 14 नवंबर से अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 5,994 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान किया गया। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के नए धान खरीदी केंद्र भाटागांव B से धान खरीदी की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि अन्नदाता साथियों के साथ धान का एक एक दाना खरीदना हमारा लक्ष्य है, जिसके तहत इस बार 27 लाख से ज्यादा किसानों का धान हमारी सरकार खरीदेगी और भुगतान भी 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ भाटागांव B में हम आए हैं। भाटागांव B नहीं, भाटागांव में हम आए हैं और आज यहाँ धान खरीदी केंद्र में भी आए हैं। पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी प्रारंभ हो रहा है और सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं। वहीं खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने देवनगर धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर पूजा अर्चना कर तौल कांटे से धान को तौलकर धान खरीदी की शुरुआत की थी। इस दौरान दयाल दास बघेल ने धान बेचने में किसानों को कोई समस्या न हो, इसे लेकर अधिकारियों आवश्यक निर्देश भी दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई समिति प्रबंधक किसी किसान से दुर्व्यवहार करता है या किसी प्रबंधक के द्वारा किसान को धान पलटी करने या किसी भी तरह के काम कराने की शिकायत मिलती है तो ऐसी समिति प्रबंधकों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। जी, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज धान खरीद का शुभारंभ सूरजपुर जिले से हुआ है और आज यहाँ धान खरीदी के जो कांटा है वो सभी लोगों के समक्ष रखे हैं। बोरा भी अलग से तौल के दिखाए हैं। ये किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा ये धान खरीदी जो शुभारंभ किया है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ तो 3100 रुपए
के दर से धान खरीदने का जो बात हुआ था वो आज शुभारंभ हुआ है। और हमारा ये है कि किसान भाई को किसी प्रकार से खरीदी केंद्र में परेशानी न हो, इसके लिए हम सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि उसका धान आए, जिस दिन का टोकन है उस दिन लाए, उसका धान आसानी से यहाँ बिक जाए और 72 घंटे के अंदर राशि भुगतान हो जाए। जो धान खरीदी किए हैं उसके परिपालन के लिए क्या निर्देशित किया गया है कि सुचारू रूप से व्यवस्था हो, क्या रणनीति बनाई गई इसके लिए? जी हाँ, जो धान खरीदी के लिए व्यवस्था बनाए गए है, यहाँ जो समिति प्रबंधक है वो जिम्मेदार है किसान का धान लाए और ला करके उसका तौलाई करे और तौलाई करके अपने हिमालयों के माध्यम से वो जो छल्ली वगैरह लगाने का काम है वो समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी है और उसका भुगतान भी 72 घंटा में हो जाए, उसके खाता में डल जाए, इसके भी जिम्मेदारी है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस खरीफ वर्ष के लिए 27,68,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं। इसके अलावा 36,263 हेक्टेयर नए रकबे भी पंजीकृत हुए हैं। धान खरीदी में किसानों को सहूलियत के लिए केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई गई है, जिसमें सभी छोटे और बड़े किसान समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। इस साल 2,739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। राज्य के 2,739 केंद्रों में धान खरीदी हो रही है। सरकार ने धान केंद्रों में शिकायत और निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही विपणन संघ के मुख्यालय स्तर तक शिकायत के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका नंबर 0771242546 है। धान बेचने के बाद किसानों के भुगतान के लिए मार्कफेड ने व्यवस्था की है। धान खरीदी में ये शिकायत सामने आती ही है कि पड़ोसी राज्यों का ध्यान यहां लाकर धान खरीदी में खपाया जाता है। इसे देखते हुए राज्य के बॉर्डर के जिलों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें चेक पोस्ट के माध्यम से बाहर से आने वाले धान पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने मंडी एक्ट के तहत अधिकृत व्यापारियों की सूची भी सौंपी है। दावा किया गया है कि मार्कफेड राज्य स्तर पर कंट्रोल सेंटर से राइस मिल और धान खरीदी केंद्रों में रियल टाइम निगरानी रखेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य स्तर पर अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मॉनिटरिंग करेंगे। विभागीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य स्तरीय दल आवंटित जिलों में खरीदी के दौरान कम से कम 3 बार भ्रमण करेंगे। मिली शिकायतों पर संबंधित अधिकारी फौरन कार्रवाई करेंगे और की गई कार्रवाई के बारे में अवगत भी कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। प्रदेश में जारी धान खरीदी के बीच रायपुर जिले में पटवारियों के बेईमानी और फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, जिसे लेकर फिलहाल आरोपी पटवारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इन पटवारियों ने बस्ती में ही धान उगा दिया। कई ऐसे जमीनों पर धान उगा दिया जिसमें रिकॉर्ड के मुताबिक धान की खेती नहीं हो पा रही थी। माना जा रहा था कि इस धान को प्रदेश में जारी धान खरीदी में खपाने की तैयारी थी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए एक खास रिपोर्ट। 444 खसरा नंबर में हुई गड़बड़ी, 155 एकड़ की गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी, 3,255 क्विंटल बेचा जा सकता था धान, 1,90,500 रुपए होती है कीमत। रायपुर में 18 पटवारियों को, मुंगेली में 200 पटवारियों को, बिलासपुर में 71 पटवारियों को, बेमेतरा में 1 पटवारी को किया सस्पेंड। राज्य सरकार ने धान खरीदी पर समर्थन मूल्य देने की घोषणा की है, जिसका फायदा उठाने के लिए फर्जीवाड़ा भी सामने आने लगा है। जिले के पटवारियों ने ऐसी जगहों में धान की फसल उगा दी है जहां पर सालों से बस्ती है। पटवारियों की गिरदावरी रिपोर्ट पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को संदेह हुआ तो उसकी जांच की गई। जांच के दौरान रायपुर में 155 एकड़ की गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी उजागर हुई। मामले में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने 18 पटवारियों को शो कॉज नोटिस कर दिया। साथ ही जमीनी स्तर के अधिकारियों द्वारा गिरदावरी का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि जिन पटवारियों ने यह रिपोर्ट सौंपी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगहों पर गिरदावरी रिपोर्ट में ड्रास्टिक चेंज देखा गया था।
गड़बड़ी नहीं थी, ड्रास्टिक चेंज था। उस ड्रास्टिक चेंज को चेक करने के लिए बोला गया था और उस चेक करने में 1-2 जगह गड़बड़ियाँ पाई गई। संबंधित एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि जो लोग भी जो राजस्व अधिकारियों के कारण ये हुआ उन पर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार का किसी अन्य जिले की वो होगी जहाँ पर जो जानकारी आई है, विस्तृत रिपोर्ट आप जो कह रहे हैं वो विस्तृत रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया देखा गया कि कहीं पर गड़बड़ियाँ हैं, वहाँ पर संबंधित एसडीएम को निर्देशित। राज्य सरकार ने किसानों को अधिक फायदा देने के लिए धान खरीदी नीति बनाई थी, जिसके माध्यम से किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन शासन में रहकर शासन को ही चूना लगाने की कोशिश इन पटवारियों की। जांच के दौरान रायपुर में 155 एकड़ की गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी उजागर हुई है। 1 एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल धान बेच रहे हैं, यानी 155 एकड़ में 3255 क्विंटल धान बेचा जा सकता था। यदि गड़बड़ी सामने नहीं आती तो 1,90,500 रुपए का धान अवैध रूप से बिक जाता। वहीं एशियन न्यूज की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की तो पटवारियों की अनियमितता का कुछ ऐसे ही मामले और भी सामने आए। वहीं ग्रामीण किसानों ने कई आरोप भी लगाए हैं। भटकत है, कई जन आदमी भटकत होकर धान खरीदी में ओकर काम मन नहीं बनाया अभी और धरे बैठे है। ओकर स्थिति काल तरियम गोठियावत रही दूसर मन मोर काम अभी तक नहीं बनाएगा। यहाँ ऑफिस में गए रहे कई बताई सो आए हैं ना, हमारे पास आए हैं। हमारे खेती 1 एकड़ है, उसमें 15 कट्टा भी हुआ नहीं। अब बाकी के आदमी के लिए मतलब दूसरा आदमी के सर्वे करके लेके चले गए हैं। अब मेरा नाम है सुखदेव भारद्वाज। स्पष्ट बताता हूँ आपको, मेरे पिताजी का नाम है मातृ भारद्वाज। 1 एकड़ में 15 कुंटल नहीं हुआ है। फर्जी करता पैसा ले लेता है, गरीब आदमी को फंसा देता है। कई आदमी मर जाते हैं, लालच में मर जाते हैं। सीलिंग वाला जमीन को बिना कलेक्टर परमिशन के रजिस्ट्री करवा दिया है और पैसा मांगने से जान से मारने की धमकी। मैं किसान हूँ। वो कुंभकर्ण नाव है यहाँ के, कुंभकर्ण नाव। उसका जमीन 2 एकड़ है, सीलिंग वाला जमीन है। बिना कलेक्टर के परमिशन, बिना पटवारी ने क्या कर दिया, वो रजिस्ट्री कर दिया। हम लोग पैसा मांगने जाते, जान से मारने की धमकी। यहाँ पेशिंग बुलवाए 4 बार तहसील ऑफिस में, कलेक्टर, एसडीएम, पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं करता है। हाँ, पटवारी लोग पूरा, पटवारी लोग पूरा बाहर भेजो, पूरा भेजो विजयवाड़ा नक्सलाइट में भेजो। यहाँ पटवारी सब बेकार है। हाँ, छलावा करता है भाई। हाँ, छलावा करता है। आपसे आप जैसे किसानों जमीन भी इसके पास बेचोगे ना तो 5,000 रुपये दो तब रजिस्ट्री कागज बनाएगा, नहीं बनाएगा। मैं घूमता हूँ, अभी मेरे सीमांकन में लगेगा 3 ठो कागज है, मोर दे नहीं रहा है। 3 ठो कागज है, दयाबाई, दयाराम और 3 ऋण पुती कर रखा है, पैसा नहीं दे रहा है, घूम रहा हूँ। आपको बताते हैं कि आखिर गिरदावरी होता क्या है, आखिर किस प्रकार अनियमितता कर पटवारी धान माफियाओं को फायदा पहुंचाना चाहते थे। आपको बता दें कि किसानों ने अपने खेत के कितने हिस्से में फसल की बुआई की है उसे देखना और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया को गिरदावरी कहते हैं। गिरदावरी की जिम्मेदारी पटवारी के पास होती है। राजस्व विभाग में गिरदावरी करने का काम पटवारियों का होता है, लेकिन पटवारियों ने काम में लापरवाही बरती। जिस जगह पर धान की बुआई नहीं की गई है उस खसरा नंबर को भी गिरदावरी बता दिया गया है। इसी का फायदा उठाकर धान माफिया किसानों से कम कीमत पर धान की खरीदी करते हैं और इस धान को ज्यादा कीमत पर सरकारी मंडी में खपाया जाता है। किसानों से धान नहीं मिलने पर दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ की मंडी में खपाने की प्रक्रिया का यह पहला चरण होता है। इसका सीधा नुकसान सरकार को होता है। अब मिल भी गई, फॉर एन एग्जाम्पल किसी की 10-20 हज़ार स्क्वायर फीट पड़ी भी हो तो किसानी करेगा नहीं, वो प्लॉटिंग करके प्लॉटिंग बोल रहा हूँ मैं, उसे घेरा करके रख देता है ताकि उसकी संपत्ति पे कोई एंक्रोच ना करे। अब क्या होता है, जब एंक्रोच ना करे तो उसमें किसानी तो नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि उसका मद नहीं चेंज हुआ है, मतलब कृषि से उसने डाइवर्ट नहीं कराया, परिवर्तित नहीं करवाया है। अब परिवर्तित नहीं कराया तो क्या होता है, क्योंकि वो पहले से चले आ रही गिरदावरी रिपोर्ट में कि वहाँ पे कुछ न कुछ फसल हो रही है। देखने वाली बात ये होगी कि रायपुर के अलावा प्रदेश भर में ऐसे कितने मामले सामने आते हैं और आखिर पटवारी ऐसे कब से कर रहे हैं और सरकार को करोड़ों का चपत लगा रहे हैं। अगर इस पर सही से जांच की जाए तो और भी मामले सामने आ सकते हैं और सरकार का खजाना खाली होने से
बच सकता है। इम्तियाज अंसारी, एशियन न्यूज। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप धान खरीदी केंद्रों में कोई परेशानी ना हो और किसानों को अपनी उपज का सही वजन और कीमत मिले, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नमी मापक यंत्र लगाया गया है। लेकिन कर्मचारियों की मनमानी से किसान परेशान हैं। वहीं बारदाने के वजन से ज्यादा वजन धान के तौल में काटा जा रहा है, तो वहीं कहीं नमी के कारण किसानों को कई बार धान वापस ले जाना पड़ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। धान खरीदी अभियान के तहत महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 1,62,323 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिले में 130 समितियों के 182 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 14 नवंबर से धान खरीदी की जा रही है। जिले को इस साल 12,45,963 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य मिला है। अभी तक जिले में 39,878 किसानों से 1,87,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। खरीदी केंद्रों में किसानों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से लगे बरोंडा बाजार सहकारी समिति और सहकारी समिति बिरकोनी का है, जहां खाली बारदाने का वजन 550 ग्राम है, लेकिन किसानों से 700 ग्राम वजन काटा जा रहा है। एक किसान से प्रति क्विंटल लगभग 400 ग्राम वजन ज्यादा लिया जा रहा है। नियमानुसार खाली बारदाने का वजन जो होगा उसके साथ 40 किलो धान की तौल करनी है। इसी प्रकार नमी के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसान अब अपना धान लेकर समिति पहुंचते हैं तो नमी मापक यंत्र से नमी नापी जाती है। इस मशीन से एक ही धान का 4 बार नमी नापने में अलग अलग नमी आ रही है। 17% से ज्यादा नमी आने पर धान वापस कर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को 2 से 3 बार ट्रैक्टर किराया व डीजल खर्च का अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहला कमी तो अगर देखूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक जो नाप यंत्र है, जो मापक यंत्र है, वो सबसे पहले बेकार है। क्योंकि जितने भी मशीन को आप लेकर के जाओगे उसमें नमी जो नापा जा रहा है वो हर प्रकार से अलग अलग रीडिंग देता है, तो उसको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। उनके चलते बहुत सारे किसान अपने धान को वापस लेकर के जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो सरकार से निवेदन करूंगा ऐसा यंत्र लेकर के आए जिसमें एक्चुअल रीडिंग आए। एक्चुअल रीडिंग आने वाला कोई भी यंत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कांटे की बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में कहीं कहीं पे सेटिंग में हो रहा है और कहीं कहीं पे जो बारदाने की बात आ रही है, बारदाना को 680 ग्राम माप के रूप में रखा गया है, लेकिन हर बारदाने का जो वजन आ रहा है 500, 550, 550 मैक्सिमम तक वजन आ रहा है, चाहे पुराने बारदाने को चाहे नए बारदाने को। तो बारदाने का एग्जैक्ट फिगर को किसानों तक बताया जाए, क्योंकि किसानों को अभी तक ये पता नहीं है कि आप जो बारदाना दे रहे हो वो 680 ग्राम है कि 500 ग्राम है कि 550। वहीं सहकारी समिति बरोंडा की प्रभारी का कहना है कि सभी समिति में खाली बारदाने का वजन 700 ग्राम लिया जा रहा है, जो 100 ग्राम ज्यादा होता है, क्योंकि किसान धान साफ नहीं लाते हैं। क्या है, बोरे के वजन 700 ग्राम ही ले रहे हैं, किसानों के समक्ष ले रहे हैं और उनका दस्तखत भी लेते हैं। रोज हम लोग तौल शुरू होने के पहले काम करते हैं, हमारा अध्यक्ष भी आता है। हाँ, तो वजन कितना रहता है? किसान को बताते भी हैं कि आपका धान 40-700 तौला जा रहा है करके। वजन अब 600 650 के आसपास। वैसे ही सभी सोसाइटी ले रहे हैं हमारे ब्रांच के। तो कब से ले रहे हैं आप लोग इस तरीके? अब तो हम लोग जब से खरीदी शुरू हुआ है तब से ले रहे हैं, 14 से वही चल रहा है। इस पूरे मामले पर विपणन अधिकारी का कहना है कि इस बारे में सूचना केंद्र में शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। शासन द्वारा 17% नमी का, अधिकतम 17% नमी का धान खरीदी करने का वो किया गया है, और इसमें ये है कि उनको कैलिब्रेशन, जो भी नमी मापक यंत्र है, कैलिब्रेशन कराने के लिए शुरू से बोला गया था, और कैलिब्रेशन के बाद जो 17% से नीचे आएगा जो भी धान, उसको क्रय किया जाएगा। जो निर्धारित, अगर किसान चाहे तो शुरू में ही अपने लाट का जितना भी जो भी बोरा धान है उसको शुरू में जाके चेक करा सकते हैं। अगर वो निर्धारित जो नियम है 17% का, उसके आसपास अगर आता है तो खरीदी के ले जाए। परसेंट का तो जो निर्धारित था वो है। उसके बाद अगर कहीं पर भी शिकायत अगर इस टाइप से है तो जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, उसमें फ़ोन करके बता सकते हैं। अगर उसमें कोई भी
समस्या अपना बताते हैं तो संबंधित निराकरण के लिए प्रयास करेंगे उसको। गौरतलब है कि समितियों की मनमानी के कारण शासन की छवि धूमिल हो रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आला अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई होती है या फिर धान खरीदी कंट्रोल रूम में शिकायत आने का इंतजार किया जाता है। जयदेव सिंह, एशियन न्यूज, महासमुंद। धान खरीदी के दौरान अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। अभनपुर के एक खरीदी केंद्र में किसानों से उनका हक मारकर ज्यादा धान तौलाकर लिया जा रहा था, तो पखांजूर में अचानक हुई बारिश से धान फड़ भी प्रभावित हुई। उपार्जन केंद्र में रखा धान बारिश में भीग गया, जबकि बहुत से खरीदी केंद्रों में किसानों ने ऑफलाइन टोकन न मिलने की शिकायत की, तो कुछ सोसाइटियां बारदाने की कमी से जूझने लगी हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने धान खरीदी में अव्यवस्थाओं को लेकर धान खरीदी केंद्र चलो अभियान भी चलाया, जिसके तहत कांग्रेसी नेताओं ने राज्य के अलग अलग खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों को आ रही समस्याएं जानी। देखिए एक खास रिपोर्ट। राज्य में जारी धान खरीदी के दौरान अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के मानिक चौरी धान खरीदी केंद्र में किसानों से 4 से 5 किलो तक अतिरिक्त धान लिया जा रहा था। मामला सामने आने पर आक्रोशित किसानों ने खरीदी केंद्र के समक्ष प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। किसानों ने ये भी बताया कि तौल कर रहे हमाल ने रौब भी दिखाया। समिति के प्रभारी व्यवस्थापक आयुष्मान निषाद के आश्वासन के बाद किसानों का प्रदर्शन समाप्त हुआ। व्यवस्थापक ने करीब 2.5 क्विंटल धान इसी तरह अधिक तौले जाने की पुष्टि करते हुए संबंधित हमाल के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। तौल में 4 किलो एक्स्ट्रा कुछ पाया गया था और तुरंत मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। इसी तरह पखांजूर क्षेत्र में 3 दिसंबर को मौसम का मिजाज बदलने से बांदे के इरप पनार क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से कुकनेर लैंप्स के इरपा नार धान खरीदी केंद्र का धान फड़ भी प्रभावित हुआ। उपार्जन केंद्र में रखा धान बारिश से भीग गया। बारिश के पानी से उपार्जन केंद्र लबालब हो गए थे। वहीं टोकन व्यवस्था की अगर बात करें तो धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने के नियम ने किसानों के साथ साथ कर्मचारियों को भी परेशान कर रखा है। खरीदी केंद्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से टोकन जारी कर धान बेचने की सुविधा किसानों को दी गई, लेकिन कई खरीदी केंद्रों में ऑफलाइन टोकन नहीं मिल पा रहा है। दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, बेमेतरा सहित कई जिलों से इसकी शिकायत मिल रही है। टोकन नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। जिन किसानों को टोकन भी मिल रहा है उन्हें धान बेचने के लिए 10 से 15 दिन बाद समय मिल रहा है। इस वजह से किसान चाहकर भी धान लेकर समिति में नहीं जा पा रहे। दूसरी ओर ऑनलाइन भी टोकन प्राप्त करने में परेशानी आ रही है। वहीं कुम्हारी स्थित सेवा सहकारी समिति में जगह की कमी और ऑनलाइन टोकन को लेकर किसान परेशान हैं। कुम्हारी सोसाइटी में धान की बम्पर आवक होने के कारण पूरा खरीदी केंद्र धान से भर गया है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम कई केंद्रों पर बंद कर दिया गया है। धान रखने की जितनी जगह है उससे कहीं अधिक धान खरीदा जा चुका है। धान का उठाव नहीं होने के कारण अब धान रखने की जगह ही नहीं है। ऐसे में धान खरीदी का काम बंद करना पड़ा है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि जिन खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी बंद कर दी गई है वहां जल्द ही धान खरीदी की शुरुआत की जाएगी। इसी तरह बारदाने की बात करें तो किसानों को बारदाना की कमी से परेशानी हो रही है। राज्य के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में बारदाना की कमी है, जिससे किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे। हालांकि प्रशासन ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत जारी धान खरीदी की स्थिति को जानने के लिए प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस नेता जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसान टोकन के लिए भटक रहा है। प्रति बोरा एक्स्ट्रा धान तौला जा रहा है। खरीदी केंद्रों में धान उठाव नहीं हो पा रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी पूरे प्रदेश के जिले में धान खरीदी व्यवस्था को देखने के लिए एक समिति बनाई गई है और उसी के तहत हमारे रायपुर जिले की भी जो बनाई गई समिति ने दौरा किया। रायपुर जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का
और समिति ने देखा कि धान खरीदी व्यवस्था में सरकार तो बहुत बढ़ करके दावा कर रही है, लेकिन इस साल की धान खरीदी व्यवस्था बहुत बद से बदतर है। नुकसान हो गए हैं इस सरकार की गलत व्यवस्था से, और पूरी तरह से किसानों में सरकार की इस व्यवस्था के प्रति काफी अधिक नाराजगी व्याप्त है। धान खरीदी केंद्र में आ रही दिक्कतों को, इन समस्याओं को लेकर न केवल प्रशासन बल्कि सरकार भी गंभीर है और समस्याओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। तब तक किसानों के सामने समस्याएं तो आती रहेंगी और विपक्ष व्यवस्था में खामी सामने लाने की बात भी करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। धान खरीदी जब प्रदेश में शुरू होती है तो किसानों की समस्याएं भी सामने आने लगती है। इस रिपोर्ट ने आपने देखा कि किस तरीके से किसानों को परेशानी हो रही है, कहां-कहां धान जो खरीदी केंद्र हैं वहां अनियमितताएं हैं और कांग्रेस क्यों आखिर सत्ता पक्ष पर हमला बोल रही है, वहीं सत्ता पक्ष लगातार क्यों अपने बचाव में चीजें कह रही है। और जिस तरीके से प्रदेश भर में कुछ केंद्रों को छोड़ दिया जाए तो लगातार धान की खरीदी हो रही है और बम्पर धान की खरीदी हो रही है, ऐसा सत्ता पक्ष भी कह रही है। और विपक्ष जिस तरीके से खामियां गलतियां खोजने के प्रयास कर रही है वो केंद्रों तक पहुंच रही है। और देश में जिस तरीके से पटवारियों का भी मामला सामने आया है ये भी चौंकाने वाली है। तो इस रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर।